आज बात करेंगे कि सूर्य जो है उसका मेष राशि में क्या फल होता है। अगर आपका सूर्य कहीं भी कुंडली में एरीज में बैठा हुआ है, जिसको हिंदी में मेष राशि बोलते हैं, तो ये जो है आपकी कुंडली में बहुत ऊंचा फल प्रदान करते हैं। और मतलब ये समझो कि सूर्य जो है वो अपनी हाईएस्ट प्लेस पे लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेजवान होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है आपके अंदर। तो जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखते भी हो और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती हैं, तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और इंडिपेंडेंस जो होती है ना, वो आप बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहना आपको पसंद नहीं आता ज़्यादा। और आप कोई भी जैसे मौका पड़ता है तो आप डिसीज़न लेने में बहुत तेज़ होते हो। ऐसा नहीं कि आपके अंदर बहुत दुविधा चले और आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो या आप बार बार अपने डिसीज़न को चेंज करो, ऐसा नहीं होता आमतौर पर। मोस्टली ये यहाँ पर बैठकर सूर्य आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्पेशली दिमाग वाइज। तो ऐसे में आपका जो कैरियर होगा वो अगर आप गवर्नमेंट में देखते हो या अथॉरिटी वाला जहाँ पे हो और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जहाँ गवर्नमेंट से तो आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है। और अगर आपको फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती भी है और आपको रिस्पेक्ट और फेम की बहुत चाहत होती है, आपकी ये इच्छा बहुत स्ट्रांग होगी कि हमें बहुत फेम मिले, तो आपका जो लीडरशिप रोल होता है, जैसे बॉस हो गए, हेड हो गए या टीचर भी हो, उसमें माने जा सकते हैं। कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म करते हैं टीचर भी। और अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है ना। कभी कभी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, पर आपका नेचर हीट की तरफ ही रहता है, हीट नेचर होता है। पर आपको सर से रिलेटेड इशू हो सकता है, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम होती होगी और बीपी भी बढ़ सकता है। बीपी का ध्यान रखना चाहिए आपको अपने। और सर दर्द वगैरह अगर होता है आपको, तो उस वक्त आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और ऑरेंज कलर के कपड़े या ऑरेंज कलर की चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं आप। और जब आपको लगे कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, कि आपको पावर और इन सब चीज़ों में की ज़रूरत है, तब आप ऑरेंज कलर का प्रयोग बढ़ा दें। आपका सूर्य अच्छा फल देने लगेगा। आपका नेगेटिव साइड जो होता है वो ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप अपने ईगो के आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करते हो ज़्यादा। जल्दबाजी में आप जो है फैसले लेना पसंद करते हो और बहुत जल्दी ले लेते हो। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि बहुत जल्दी आपको अपने फैसले नहीं लेने हैं, कि वो आपके अंदर है इनबिल्ट, लेकिन हाँ, आप रीथिंक करके फैसला लो तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है। और आपका दूसरों के जो अथॉरिटी होती है उसमें आपके क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हो, आप ही रूलर हो और आप रूल करना चाह रहे हो और होते भी आप ही ऊपर। कई बार दूसरा भी आपको ऐसा होता है जो अपनी थोड़ी सी पावरफुल आपसे प्लेस में है, या जैसे बॉस है आपका या कुछ भी ऐसा जो आपसे हाई पोजीशन पे हैं, तो वो लोग भी अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, वहाँ पर आपको क्लैशेस हो सकती है। तो इस तरह से ये सूर्य आपको यहाँ पर बैठकर फल प्रदान करता है। अभी आगे बताते हैं कि सूर्य और किस तरह से आपको किस भाव में क्या फल देता है। अब अगर जो है आपका सूर्य मेष राशि भी है आपकी और आपका फर्स्ट हाउस भी है और उसमें अगर सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप स्ट्रॉन्ग भी बहुत हो, लेकिन आप डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी हो। आप लोगों को डोमिनेट करते हो जिसका आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपसे। और आप नेचुरल बाय बर्थ एक लीडर ही हो,
लोग आपकी बात सुनते भी हैं, आपको सुनना पसंद भी करते हैं। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपकी अपनी पहचान बनाने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होगी कि मैं अपनी खुद की अलग एक पहचान बनाऊं, और आप ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। और जो आपका कैरियर होता है वो तो मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर वो लग्न भी आपका फर्स्ट ही हाउस है तो आप बहुत अथॉरिटी वाले काम करने में आपको सक्सेस मिलती है। वही मैनेजमेंट, टीचिंग और लीडरशिप, इन सब चीज़ों में अगर आप कोशिश करते हो तो आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो। खुद के दम पे आप ऊपर उठने की कैपेसिटी आपके अंदर होती है। आमतौर पे ऐसे लोगों का वातावरण ऐसा ही होता है जिसमें आपको इसका मौका भी भरपूर मिलता है कि आप खुद के दम पर ही अपना बनाओ, क्योंकि आप एक रूलर की तरह ही उभरते हो। तो आपके ऊपर उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको बना बनाया चीज़ें मिलना कम होता है, आपको खुद बनानी होती हैं। तो उससे आपको नेम, फेम और रिस्पेक्ट बहुत मिलती है ना। और आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होने से गुस्सा आपको जल्दी आ सकता है और आपकी आँखों की दिक्कत हो सकती है आपको। और तो आप वही बीपी और हेडेक भी प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके ये वीक पॉइंट बन सकते हैं, तो आपको जब भी इन चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत हो कोई, तो उस वक्त आप सूर्य के वही उपाय करें जो मैंने पहले बताया कि सूर्य देव को जल प्रदाएं और ऑरेंज कलर की चीज़ें कम प्रयोग करें। और उस समय आप थोड़ा शांत और ठंडा भोजन अगर आप कर लेते हैं, लाइक आप कोई भी ठंडी चीज़, तो उससे आपका जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलर करेंगे इस उपाय को तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आँखों में भी और हेडेक में भी। और बीपी को तो आप नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करें, उसका बहुत ध्यान रखा करें। आपका रिलेशनशिप की साइड अगर बात करें तो थोड़ा ईगो या फिर ये कि मैं ही सही हूँ वाली बात जो होती है वो क्योंकि आपके अंदर है, तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आ सकता है और इस वजह से कभी कभी रिलेशंस में क्लैश हो सकती है आपको। तो आपको अपनी लाइफ में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि सेंटर स्टेज पे रहते हैं, मतलब या तो लोग फॉलो करते हैं या अपोज करते हैं, पर इग्नोर नहीं करता कोई आपको। आसानी से लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे और करते भी नहीं हैं। आपको या तो वे बहुत इम्पोर्टेंट देंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर अपोज करने लगेंगे आपका। तो ये आपका एक स्पेशल चीज़ आपकी लाइफ में होती होगी। और बाकी आप बताइएगा, आपको ऐसी एक चीज़ अगर फील होती है या लाइफ में ऐसा होता है, क्या ये सच है, तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखो, कुछ भी आपको लिखना है तो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है। अगर आपका सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है और बिना पाप ग्रह के प्रभाव में, मतलब उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो बहुत बड़ा सक्सेस देता है आपको, बहुत लाइफ में रिस्पेक्ट देगा और बहुत ज़्यादा आपको ऊंचे पद तक आप पहुंचेंगे, आपको लीडरशिप मिलेगी। अगर सूर्य जो है अफेक्टेड हो तो आपको ईगो क्लैशेस बहुत हो सकती हैं, इम्पेशेंस होगा, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं अगर सूर्य के ऊपर पाप का प्रभाव है या पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की युति है, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है और किस उस प्रभाव में बैठा है, उसके ऊपर भी आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में क्या नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि